और आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज 4.5 किलोमीटर सिलक्वारा टनल का आज उद्घाटन होने जा रहा है। ये टनल आज आर पार हो गई है और इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद हैं। सिलक्वारा सुरंग के ब्रेक थ्रू के दौरान आज सीएम धामी कार्यक्रम में मौजूद है। 4.5 किलोमीटर सिलक्वारा टनल से चारधाम यात्रियों को बड़ी सहूलियत होगी, फायदा होगा। 20 किलोमीटर का सफर कम हो जाएगा। बता दें आपको, टनल निर्माण करते समय नवंबर 2023 में भूस्खलन होने से 41 श्रमिक यहां पर फंस गए थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखेंगे। ये वही टनल है। आप इस टनल को इसके इतिहास से बखूबी जानेंगे। 2023 में भूस्खलन होने के चलते 41 जो श्रमिक थे, जो मजदूर थे, वो यहाँ फंस गए थे। 17 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, जिसके बाद 41 मजदूरों को सकुशल यहाँ से निकाला गया था। देश भर ही नहीं बल्कि दुनिया भर की निगाहें इस खबर पर आकर रुक गई थी। 2023 की वो खबर, जिसके बाद जिस टनल में ये काम हो रहा था और यहाँ पर जो मजदूर फंसे थे, आज ये टनल जो है शुरू कर दी जाएगी। आर पार अब इस टनल से देखा जा सकता है, जिसका खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुआयना करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप कहिए कि उद्घाटन आज हो जाएगा इस टनल का, और एक बड़ी सहूलियत उन पर्यटकों के लिए, साथ ही स्थानीय लोगों के लिए जो इस टनल का इस्तेमाल करेंगे। 4.5 किलोमीटर लंबी है ये टनल, जो कई घंटों का सफर बचाएगी, कई किलोमीटर की दूरी को कुछ ही समय में तय करवाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय यहाँ मौजूद हैं और देखिए अधिकारियों से वो जानकारी ले रहे हैं। सुनील प्रभात और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। सुनील प्रभात, मुख्यमंत्री धामी की तस्वीरें हम देख सकते हैं। आज टनल आर पार होने जा रही है, बड़ी सहूलियत स्थानीय लोग और पर्यटकों के लिए। इस टनल को लेकर इस समय क्या हालचाल है वहां पर? सुनील प्रभात, आवाज आ रही है? हेलो जी सुनील, जानकारी दें। मुख्यमंत्री धामी इस समय देखे जा सकते हैं टनल का मुआयना कर रहे हैं और अधिकारी भी उनसे जानकारी भी ले रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये वही सिलक्वारा टनल है जहां आपने देखा होगा कि 2023 में एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें करीब 41 मजदूर इस टनल में फंस गए थे और तब 17 दिनों तक एक ऑपरेशन यहाँ पर संचालित हुआ था। लगातार आपने देखा उस दौरान मुख्यमंत्री भी लगातार वहां पर ऑपरेट करते रहे पूरे ऑपरेशन को, और अंततः 17 दिनों के तक चले रेस्क्यू के बाद यहाँ पर 40 जिंदगियों को सकुशल बचा लिया गया था। ये वही टनल है जो ब्रेक थ्रू हुई है, यानी कि टनल आर पार हो चुकी है। ये 2 लेन मोटा टनल है, करीब 4.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 853 करोड़ की लागत की ये टनल एक तरह से ब्रेक थ्रू हो गया है और अब जल्द ही ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस पर इसका काम भी कंप्लीट हो जाएगा। ये यमुनोत्री हाईवे पर ये टनल बनाई जा रही है, जिसका मुख्यमंत्री अभी निरीक्षण कर रहे हैं उसके कार्यों का, क्योंकि एक बेहद महत्वपूर्ण टनल है। इसके चलते गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की जो दूरी है वो 25 किलोमीटर कम हो जाएगी। और ये जो पोर्शन है टनल के ठीक ऊपर यमुनोत्री हाईवे है, यहाँ पर शीतकाल में लगातार बर्फबारी होती है, जिसके चलते यहाँ पर ट्रैफिक बंद हो जाता है। इसके साथ साथ ये पूरा जंगल का एरिया है, रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया है, तो यहाँ पर सड़क की चौड़ाई भी उस अनुपात में नहीं है जिस तरह से यहाँ पर यात्रा या ट्रैफिक संचालित होता है। तो इसी के मद्देनजर ये टनल का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है और अब इसका इसी हफ्ते इसका ब्रेक थ्रू हुआ, जिसका आज मुख्यमंत्री वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये टनल काफ़ी प्रचलित है सुनील प्रभात, और देखिए इसकी टनल की जो पहचान बन गई है वो 2023 में जब वो घटनाक्रम हुआ था, 41 मजदूर यहाँ फंसे थे, उसके बाद से इस टनल के बारे में ही हर कोई जानकारी जुटाने में लगा। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, 4.5 किलोमीटर की जो लंबी टनल है, अगर इस महीने के आखिर में जो चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है उस लिहाज से देखें तो बहुत बड़ी सहूलियत उन यात्रियों को जो यहाँ से गुजरेंगे। लंबा समय बचेगा, सफर बचेगा और घंटों की दूरी मिनटों में तय होगी। ना सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि जो यात्री यहाँ पर आएंगे, चारधाम यात्रा के अलावा जो भी पर्यटक यहाँ पहुंचेगा, उन सबको इसका फायदा मिलेगा। देखिए, बिल्कुल, लेकिन अभी टनल ब्रेक थ्रू हुई है, इसके बनने में अभी कुछ और समय लग सकता है, यानी कि साल भर तक का भी समय इस टनल को बनने में लग सकता है। ये अत्याधुनिक टनल है और NHAI इसका कंस्ट्रक्शन इस टनल का कर रही है।
लेकिन अभी इसको साल भर का समय लग सकता है। लेकिन ये इस मायने में अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है कि टनल को ब्रेक थ्रू कर लिया गया है, यानी कि अब टनल के निर्माण का जो रास्ता था वो क्लियर हो गया है। इससे करीब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की जो दूरी है 26 किलोमीटर की डिस्टेंस इससे कम होगी, और ये वो डिस्टेंस होगी जिसे अगर आमतौर पर आप देखें कि 26 किलोमीटर की इस दूरी को तय करने में आपको 1 घंटे तक का समय लग सकता है, और खासकर जिस तरह से चारधाम यात्रा पीक पर होती है तो 1 से 1.5 घंटे आप निश्चित मानिए कि 26 किलोमीटर की इस डिस्टेंस को तय करने में आपको लगेगा। लेकिन जब इस टनल पर पूरी तरह से यातायात संचालित होने लग जाएगा तो 26 किलोमीटर की दूरी कम होगी, और आप महज 5 से 10 मिनट के अंदर जो अभी तक 1 घंटे की जो डिस्टेंस थी वो 5 से 10 मिनट में सिमट जाएगी। तो ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है, और खासकर जिस तरह से पिछले साल हमने वहां पर देखा कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी, पूरे देश और दुनिया की नजरें सिलक्यारा टनल ऑपरेशन पर थी, जहां 41 जिंदगियां इस टनल के अंदर फंसी हुई थी। तब ये टनल का कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो पाया था, इसी ब्रेक थ्रू की उस समय बात चल रही थी, लेकिन तब टनल के अंदर लैंडस्लाइड हो गया था। पूरे 17 दिनों तक एक बड़ा वर्ल्ड वाइड एक ऑपरेशन यहाँ पर संचालित हुआ था, रेस्क्यू ऑपरेशन। तो आज ये टनल ब्रेक थ्रू हुई है, मुख्यमंत्री वहां पर देख रहे हैं, और खासकर आपने देखा होगा कि टनल के बाहर एक मंदिर आपको दिख रहा होगा बौखनाथ देवता का, जिसका कि मुख्यमंत्री ने वहां पर पहुंचने से पहले सबसे पहले मुख्यमंत्री ने वहां पर पूजा अर्चना की, क्योंकि टनल में जब ये ऑपरेशन संचालित हो रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन, तब बहुत सारी दिक्कतें आई थी कि बार बार वहां पर कभी ऑगर मशीन टूट जाती थी, कभी दूसरी मशीनें वहां पर खराब हो जाती थी, कभी कभी लगता था कि ऑपरेशन सक्सेस हो भी पाएगा ये नहीं। तब वहां पर बौखनाथ देवता की एक बड़ी वहां पर महत्व निकल कर सामने आया। स्थानीय लोगों की एक श्रद्धा थी बौखनाथ देवता में, और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर बौखनाथ की पूजा होनी चाहिए, उसके बाद ये टनल का जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल होगा। और हुआ भी ऐसे ही कि उसके बाद वहां पर बौखनाथ देवता की पूजा की गई, और उसके बाद ऑपरेशन अगले 3 दिन में ये ऑपरेशन पूरी तरह से सफल हो गया था। तो मुख्यमंत्री की बड़ी श्रद्धा बौखनाथ देवता में रही है। ठीक टनल के बाहर बकायदा बौखनाथ देवता का वहां पर मंदिर बनाया गया, और आज मुख्यमंत्री ने वहां पर जाकर पूजा अर्चना भी की। जी बिल्कुल। और अगर देखा जाए राजनीतिक लिहाज से यहाँ पर सुनील नप्रभात, तो ये बड़ी एक उपलब्धि धामी सरकार की अपने कार्यकाल में, उनका ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने पीछे पीछे कुछ एक ऐसा हादसा भी होते हुए देखा जिसकी वजह से ये जो टनल है वो सुर्खियों में आई। लेकिन जब ये टनल बनकर तैयार होगी और 4.5 किलोमीटर का जो लंबा सफ़र है वो बहुत ही कम समय में तय किया जाएगा, तो ये धामी सरकार के आने वाले अब जो इलेक्शन होगा उत्तराखंड में, उसके लिहाज से एक बहुत बड़ी उपलब्धि, चुनाव में फायदा पहुंचाने के लिए या जो काम अब तक किए गए हो उसमें श्रेष्ठ में इस काम को देखने के लिए। देखिए, अपने आप में एक बिग अचीवमेंट तो होगा ही, क्योंकि चारधाम यात्रा रूट से जुड़ा हुआ है। चारधाम रोड जो प्रोजेक्ट है उसका हिस्सा ये टनल है। अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट होगा कि जहां हम देख रहे हैं कि ये सीमांत एरिया है, चाइना बॉर्डर से लगा हुआ ये क्षेत्र है, वहां पर अगर आप 2 लेन 4 लेन टनल बनाते हैं, 4.5 किलोमीटर लंबी ये टनल जब वहां पर निर्मित हो जाएगी, तो एक तरह से जो एक्सेस है गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की वो सुगम हो जाएगी, आसान हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि ये पूरा एरिया फॉरेस्ट एरिया है, और यहाँ पर जो 26 किलोमीटर की जो अभी मौजूदा सड़क है जिससे वहां पर चलते हैं, बड़े वाहनों को यहाँ पर बड़ी दिक्कत होती है। खासकर चारधाम यात्रा के दौरान जब ट्रैफिक अपने पीक पर होता है, अगर सामने से एक बस आती है तो दूसरी बस को साइड लेने के लिए वहां पर जगह नहीं बचती, जिसके चलते एक लंबा जाम लगता था और चारधाम यात्री वहां पर घंटों घंटों फंसे रहते थे। इसके अलावा शीतकाल में यहाँ पर जमकर बर्फबारी होती है, कई बार हमने देखा कि यहाँ पर दुर्घटनाएं हुई हैं, कई बार गाड़ियां बर्फ में फंस गई हैं। तो पूरा का पूरा जो दूसरा हिस्सा है यमुना घाटी का, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से उसका पूरी तरह से कनेक्टिविटी बंद हो जाती थी। तो इन तमाम समस्याओं से निजात तो मिलेगी ही, और सियासी तौर पर हम देखें तो एक बड़ा अचीवमेंट है 2027 में जब सरकार चुनाव। ठीक है, तो संचालन होने में समय है, 1 साल 1.5 साल का वक्त लग सकता है, लेकिन अब जो ब्रेक थ्रू हुआ है एक तरफ से दूसरी बार देख लिया गया है, मतलब रास्ता पूरा देखा जा सकता है 4.5 किलोमीटर का, जो एक बड़ी उपलब्धि धामी सरकार और इस प्रोजेक्ट को लेकर, जिसका मुआयना करने के लिए, जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री धामी इस समय यहाँ मौजूद हैं। खबर बिजनौर से, जहां पर दूल्हा बारात लेकर आया, लेकिन जूता चुराई रस्म के दौरान दुल्हन और दूल्हा पक्ष के बीच में विवाद हो गया। कम पैसे मिलने पर शुरू हुआ विवाद पुलिस थाने तक पहुंच गया। इसके बाद दूल्हा बिना बारात के लौटा और उसने दुल्हन को 3 तलाक दे दिया।
बिजनौर के घर में खुशी का माहौल था क्योंकि दो बहनों की एक ही दिन शादी हो रही थी। दोनों की बारात भी आई, लेकिन एक की शादी तो अच्छे से निभाई गई, लेकिन दूसरी बहन की शादी में खलल पड़ गया। दूल्हे ने दुल्हन को 3 तलाक बोल दिया। दरअसल निकाह के दौरान जूता चुराई की रस्म चल रही थी। दूल्हा बने रिजवान को उसकी होने वाली साली ने जूता चुराई में 15,000 रुपए मांगे, लेकिन दूल्हे ने केवल 2100 रुपए दिए। वहीं जब ये पता चला कि दूसरी बहन की शादी में जूता चुराई रस्म के दौरान दूल्हे ने 15,000 रुपए दे दिए, तो इसके बाद तो हंगामा शुरू हो गया। लड़की पक्ष को ये अच्छा नहीं लगा। उनका कहना था कि दूसरी शादी में तो दूल्हे ने 15,000 रुपए दे दिए और यहाँ पर 2100 रुपए तो काफी कम है। इसके बाद लड़की पक्ष और बारातियों के बीच बहस होने लगी। मान मनोवल की कोशिश भी हुई, लेकिन बात बनने की जगह बिगड़ती चली गई। आरोप है कि बारातियों को बंधक बना लिया गया। नांगल थाना क्षेत्र के एक बैंकेट हॉल में शादी समारोह रखा गया था। जब दोनों पक्ष मानने को राजी नहीं हुए, तो इसके बाद तो बात पुलिस तक पहुंच गई। दोनों पक्षों को थाने ले जाया गया। समझौता कराने की भी कोशिश हुई, लेकिन मामला नहीं सुलझा। कहा जा रहा है कि दूल्हे ने फोन करके दुल्हन को 3 तलाक कह दिया। इस तरह दूल्हा बिना दुल्हन के ही वापस लौट गया। हाल ही में ऐसा एक और मामला सामने आया था। नजीबाबाद में एक शादी के दौरान जूता चुराई के लिए 50,000 रुपए मांगे गए थे। जब दूल्हे की तरफ से पैसे नहीं दिए गए तो विवाद बढ़ा और वहां भी दूल्हा बिना दुल्हन के ही लौट गया। बिजनौर से न्यूज़ 18 के लिए शिवम शर्मा की रिपोर्ट। उधर मेरठ से भी एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहाँ पर एक शख्स अपने बिस्तर पर मृत हालत में मिला। हैरत की बात यह थी कि उसके बिस्तर पर एक कोबरा भी सुबह तक बैठा हुआ था। सांप के काटने से शख्स की मौत होने का दावा किया जा रहा है, जहां उसके शरीर में 10 निशान मिले हैं। पूरा मामला क्या है, जानिए इस रिपोर्ट में। बिस्तर पर पड़ी लाश और बगल में बैठा कोबरा, जिसने भी ये तस्वीरें देखी वो दंग रह गया। मेरठ का रहने वाला अमित रात को सोया तो फिर सुबह नहीं उठा। उसके घर वाले उसे जगाते रहे, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन इसी दौरान अमित के घर वाले सहम गए, क्योंकि उसके पास बिस्तर पर सांप बैठा हुआ था। वो समझ गए थे कि अमित को सांप ने डस लिया है और इसी वजह से वो नहीं उठ रहा। घर वालों ने पहले तो खुद सांप को हटाने की कोशिश की, लेकिन सांप अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। आसपास के लोग भी वहां पर आ गए। इसके बाद एक सपेरे को बुलाया गया, तब जाकर उसने बिस्तर पर पड़े सांप को वहां से हटाया। मेरठ के बसुमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव की ये घटना है। घर वालों को उसके शरीर से कुछ निशान मिले जो सांप के डसने की हो सकते थे। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाए, क्योंकि वो पहले से ही दम तोड़ चुका था। बाद में पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा। डॉक्टर के मुताबिक अमित के शरीर पर सांप के काटने के कुल 10 निशान पाए गए। इससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि सांप ने उसे कई बार काटा और जिसके बाद उसकी जान चली गई। अमित शादीशुदा था, मजदूरी का काम करता था। वो रात को 10 बजे घर लौटा, खाना खाने के बाद सोने चला गया, लेकिन सुबह वह मृत पाया गया। फिलहाल पूरे इलाके में घटना की चर्चा हो रही है। हालांकि बिस्तर पर सांप का आना और उसके बैठे रहना चौंका भी रहा है। कई लोग तो इसे सांप का बदला लेने की बात से जोड़ रहे हैं। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। आईपीएल के दंगल की बात करते हैं। पंजाब किंग्स ने आईपीएल इतिहास का सबसे छोटा स्कोर डिफेंड कर दिखाया। मंगलवार को मुल्लापुर में पंजाब किंग्स 111 रन ही बना सकी थी, लेकिन उन्होंने बॉलिंग में कमबैक किया और कोलकाता नाइट राइडर्स को 95 रन पर समेट दिया। पंजाब किंग्स से यजुवेंद्र चहल ने 4 विकेट लेकर मैच पलटा। चहल ने अजिंक्य रहाणे, अंग कृष्ण, रघुवंशी, रिंकू सिंह और रमनदीप सिंह को पवेलियन भेजा। कोलकाता से रघुवंशी ने 37 रन बनाए। रसेल और रहाणे 17-17 रन बनाकर आउट हुए।
हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन को 2-2 विकेट मिले। पंजाब से पहले 2009 में चेन्नई सुपर किंग्स ने 116 रन डिफेंड किए थे। तब सीएसके के सामने पंजाब 92 रन ही बना सका था। वहीं आपको बताएं कि इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होने जा रहा है। आज के मैच का अपडेट ले लीजिए। मैच दिल्ली के घरेलू मैदान अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन में अब तक 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 4 में जीत दर्ज की है और टीम 8 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर रही। वहीं राजस्थान रॉयल्स अब तक 6 मैच खेल चुकी है, जिसमें 2 मैच जीते हैं और वो पॉइंट टेबल में 4 अंकों के साथ 8वें नंबर पर मौजूद है। वहीं आपको बताएं, अगर हेड टू हेड की बात की जाए तो राजस्थान और दिल्ली के बीच में आईपीएल में अब तक 29 मुकाबले खेले गए हैं। दिल्ली में 14 और राजस्थान में 15 मैच जीते गए हैं और दिल्ली के होम ग्राउंड अरुण जेटली स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच में अब तक 9 मैच खेले गए। डीसी को 6 और आरआर को 3 में जीत मिली है। दोनों टीमें यहां पर आखिरी बार पिछले सीजन में भिड़ी थी, तब दिल्ली को जीत मिली थी। राजस्थान ने यहां पर आखिरी मैच 2015 में जीता था। इसके बाद 3 मैच खेले गए और तीनों दिल्ली ने जीते। और आइए अब खबरें आईपीएल से हटके आप तक पहुंचाते हैं। गर्लफ्रेंड और अफेयर की पोल क्या खुल गई कि एक भाई ने अपने ही भाई की जान ले ली। हत्या के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए लोगों का नाम लिया, लेन देन की वजह बताई, लेकिन पूरे 7 दिन तक जांच पड़ताल के बाद जब घटना का खुलासा हुआ तो पुलिस भी दंग रह गई। रिपोर्ट देखिए। वो प्रेमिका से शादी करना चाहता था। बड़े भाई से अपने मन की बात कही, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, अफेयर की जानकारी लड़की के घर वालों को दे दी। बस इतनी सी बात पर छोटे भाई ने ही बड़े भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए गांव के ही अपने 2 विरोधियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करा दिया, लेकिन ये थ्योरी पुलिस के गले नहीं उतरी। 7 दिन में पुलिस ने पूरे केस में दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। मतलब 1 बजे टाइम पे लाइट भी आएगी, उसके बाद 2 फायर हुई हैंगी और जैसे ही फायर हुई बाकी 2 मिनट बाद हम बाहर गए हैंगे तो लाइट आ गई थी और फिर हमने कही भाई ये आवाज किस चीज की आ रही हैगी, तो हमने मतलब हाथ पकड़ के झकझोरा। जब वो जिंदा हुए तो बोले, तो वो बोले नहीं। 8 अप्रैल की रात इटावा जिले के भरथना के नगला मुलू गांव में घर के बाहर सो रहे लाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की सूचना मिलने के बाद जब पुलिस घटनास्थल पर जांच करने पहुंची और पीड़ित परिवार के सदस्यों के बयान लिए गए तो पुलिस को पीड़ित परिवार हत्या की थ्योरी पर शक हुआ। पुलिस ने मृतक के भाई सिंटू को हिरासत में ले लिया। लाल सिंह की हत्या में पैसे के लेन देन को लेकर 2 लोगों पर आरोप लगाए गए थे, लेकिन ये झूठ निकला और पता चला कि लड़की से अफेयर के चक्कर में सिंटू ने भाई की हत्या को अंजाम दिया है। भाई ने लड़की के घर वालों को अफेयर के बारे में बता दिया था और प्रेमिका से शादी करने से मना किया था। इसी बात से नाराज सिंटू ने भाई की जान ले ली। गर्लफ्रेंड से अपने बात करता था तो गर्लफ्रेंड से बात करने के कारण उसका भाई जो बड़ा वाला था उसे लाल सिंह उसे मारता पीटता था, कभी कभी उसको डांटता था इसके लिए। तो वो इसके परिदृश्य में उसके दिमाग में ग्रज चल रहा था, उसमें दिमाग में एक झगड़ा चल रहा था उसके दिमाग में। साथ ही साथ इस मुद्दे पर एक तीसरी वजह ये थी कि जब भी वो इस तरह की बात आती थी तो बड़ा भाई छोटे भाई को काफ़ी बुरी तरह से कई बार डांटता था या मारता पीटता था, जिसकी वजह से इसके दिमाग में इसको मार लेने का निर्णय रात में लिया उसने। और उस दिन भी इसी बात को लेकर, गर्लफ्रेंड की बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इटावा में हुई घटना में पुलिस पूरे 1 हफ्ता जांच के लिए खाक छानती रही। आरोपी ने कई दिन तक पुलिस को गुमराह किया और 2 अन्य लोगों को फंसाने की कोशिश की,
फिलहाल सिंटू को पुलिस ने गिरफ्तार कर कत्ल में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया है और पूरी कहानी से पर्दा उठ गया है। इटावा से दिनेश शाक्य, न्यूज़ 18।